जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि और यहाँ होना चाहिए से बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमको प्रश्न में बोला गया है, जैसा ये प्रश्न है, अगर इसका अस्तित्व यानी ये द्विघात समीकरण है, यानी इसका अस्तित्व है, तो इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, बनाना है। यानी पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न को हम करते हैं। आप पूर्ण वर्ग विधि का पहला हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार हल करते हैं बताया। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, 2x² - 7x + 3 = कितना है, 0। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हमको जो x² का गुणांक रहता है उसको हमको 1 करना रहता है। तो यहाँ पर 2 है तो 1 करने के लिए हमको किससे भाग करना होगा, यानी दोनों तरफ हमको 2 से भाग कर देना होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x²/2 - 7x/2 + 3/2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं वो उसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² - 7/2x + 3/2 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, तो जो x का गुणांक रहेगा उसको हमको हाफ कर देना है। तो यहाँ पर 7/2 को हाफ करेंगे, इससे किसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी 1 चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और 2 कितना आएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। यानी दूसरा स्टेप है, जो x का गुणांक रहेगा इसको आधा कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस इसी प्रकार लिख देंगे, यानी 7/2x, और यहाँ पर जो ये है 7/4, इसको एक बार इसका वर्ग एक बार जोड़ कर देंगे, एक बार घटा कर देंगे। तो यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर यानी एक बार प्लस में कर देंगे और एक बार माइनस में, यानी 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है, +3/2 = कितना है, 0। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, a - b का सूत्र पर बैठ रहा है, क्योंकि a - b का सूत्र क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x, और b का कम कौन करेगा, यहाँ पर 7/4 करेगा। तो -7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, और ये यहाँ पर 49 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 13 और 6 = 7/16। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जैसे ये इधर माइनस था तो इधर प्लस आया, और इसी प्रकार ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आता, माइनस आता। तो आगे माइनस कर देंगे, यानी 49 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5, और ये कितना बच जाएगा, 2, और नीचे कितना है, 16 है। x - 7/4 का होल स्क्वायर = कितना है, 25/16 है। तो ये x - 7/4 कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में चला जाएगा, यानी रूट अंडर ये आ जाएगा 25/16। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x - 7/4 = ये क्या हो जाएगा, ±5। 25 किसका होता है, 5 का, और 16 किसका होता है, 4 का। तो यहाँ पर एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में, यानी x - 7/4 एक बार कितना में लेंगे, यानी प्लस में ले लेते हैं, और x - 7/4 एक बार माइनस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस इधर माइनस आएगा तो प्लस आएगा, यानी 7/4, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। और ये 5 + 7 यानी ये कितना आएगा, 12/4, यानी इसको काटेंगे 3 से, यानी x का मान आएगा 1 3, और दूसरा कितना आएगा x, और ये इधर माइनस है तो इधर कितना आ जाएगा, +- 5/4
4। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4, 7 माइनस 5 यानी 2y कितना आएगा 4। इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा। यानी एक x का मान कितना है 3 आया और दूसरा x का मान कितना है 1/2 आया है। उसके बाद हम 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यही हमको लाना था, यानी पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना था, हल ज्ञात करना था। तो हमने हल ज्ञात किया है। इसी प्रकार हमको अन्य भी जो एग्जाम्पल दिया गया है, यानी एक में कितना प्रश्न दिया गया है 4 दिया गया है, तो बाकी 3 को इसी प्रकार करेंगे। तो प्रश्न संख्या अब 1 का 2 करते हैं। क्या 2 दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हमको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, x² का गुणन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 के करने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी दोनों तरफ हमको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²/2 प्लस और यहाँ पर x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस x/2 माइनस, और इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 2 ही आएगा, इक्वल टू यानी 0 में कोई भी संख्या यानी यहाँ 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। और उसके बाद जो x² का गुणनक है यानी 1/2, इसको क्या करना है, हाफ करना है। तो 1/2 को हाफ करेंगे तो 2 से भाग देंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी सिंपली इसको 1/2 से क्या करना है, गुना करना है। यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो ये कितना आएगा 1/4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस x/2 और 1/4 का एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या कर देना है, उसका बढ़कर कर जोड़ कर और घटा देना है। तो यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे, -2 इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ पर a प्लस बी का सूत्र बन रहा है, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये इधर क्या है माइनस में इधर आएगा तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 1 को 16 में भाग करेंगे तो 16 बार में ही लगेगा, 16 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 32 आएगा है। तो इधर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये माइनस में था तो ये प्लस में आया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और नीचे क्या है 16 है। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये रूट में चला जाएगा, यानी x प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा √33 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 1/4 एक बार, यानी इसका प्लस माइनस में मान आता है तो एक बार प्लस में ले लेंगे, यानी प्लस √33 और 16 का कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर ये ले लिए और दूसरा ले लेंगे x प्लस 1/4 एक बार माइनस में ले लेंगे, माइनस √33 और नीचे यही 16 का 4 ही आएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √33/4, और ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √33 माइनस 1/4, यानी एक x का मान ये आएगा और दूसरा x का मान क्या आएगा, तो x इक्वल टू ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी ये हो जाएगा -33/4 और ये भी आ जाएगा -1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा और ये आ जाएगा √33 माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33, √33 प्लस 1 बाय कितना आ जाएगा 4, यानी इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। यही है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम एक का प्रश्न संख्या 2 करते हैं। तो यहाँ पर एक का प्रश्न संख्या 3 दिया गया है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3। इसको हमको किस विधि से हल ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करना है। वर्ग विधि बनाने के लिए x² का गुणनक 1 करना है, तो इसको 4 से सब में क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x², क्योंकि ये 4 कट जाएगा और यहाँ भी 4 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3x प्लस 3/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। और उसके बाद इसको हाफ कर देना है, यानी x² प्लस √3x, इसको हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और इसका एक बार स्क्वायर का जोड़ कर देना है, एक बार क्या कर देना है घटा कर देना है।
और यहाँ पर ये क्या है 3/4 इक्वल टू कितना है 0। और यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है a+b का होल स्क्वायर यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और ये यहाँ पर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस यानी 3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस यानी -3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी 10 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि समान संख्या है, जब समान संख्या घटता है तो उसका मान कितना 0 आता है। और यहाँ पर x प्लस 3/√3/2 इक्वल टू 0 यानी जब ये स्क्वायर हटेगा ये वर्ग में जाएगा तो यहाँ पर रूट में जाएगा सॉरी। और 0 का रूट कितना है यानी √0 का मान कितना होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पर x प्लस 3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। और इसी को x प्लस √3/2 को 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा -√3/2 और यह भी मान आएगा -√3/2। तो यहाँ पर x का दो मान आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर रहे हैं। तो एक आएगा यानी समान ही हल आएगा, क्या आएगा -√3/2 आएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 2 3 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 4 यानी जो लास्ट है उसको करते हैं। 1 का 4 नंबर प्रश्न दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करना चाहते हैं। तो जो यहाँ पर x² का गुणांक है इसको सबसे पहले कितना करना है 1 करना है। 1 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे यानी दोनों तरफ 2 यानी जो यहाँ पर संख्या रहेगा उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से भाग कर दिए तो यहाँ पर 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x/2 और यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। और उसके बाद जो x का रहता है गुणांक उसमें क्या करता है यानी x का जो रहता है उसको हम हाफ कर देना है यानी इससे 2 से भाग कर देना है। यानी ये हो जाएगा x प्लस 1/2x प्लस यानी इसको हाफ करेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा। एक बार इसको स्क्वायर कर प्लस में कर देना है, एक बार इसको माइनस में कर देना है। और यहाँ पर क्या है +2 इक्वल टू कितना है 0 है। तो यहाँ पर a+b का सूत्र बन रहा है तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस यानी 1/16 हो जाएगा। और ये कितना है इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस यानी -2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस और नीचे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 31 आएगा और नीचे क्या है 16 और यहाँ पर क्या है x प्लस 1/4 है। और जब ये स्क्वायर इधर आता है तो ये इधर रूट में चला जाता है तो इसको रूट कर देंगे। इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा √31 और इसका और इसको 16 ही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये प्लस है इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस यानी 1/4। इसको प्लस माइनस में लिए हैं तो एक बार x का मान प्लस में ले लेंगे तो यहाँ पर एक बार प्लस में लेते हैं तो √31 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार माइनस में लेते हैं यानी ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस यानी 1/4 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √31 माइनस 1/4 आ जाएगा इसका एक आंसर। और दूसरा आ जाएगा √31 प्लस 1/4 आ जाएगा इसका दूसरा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।